दो ऐसे प्लॉट जिसको बनाने के बाद एक बर्बाद हो जाता है, एक आबाद हो जाता है। यहाँ पर दो भाइयों की स्टोरी है। इसको आप अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की तरह मान सकते हैं। एक ने प्लॉट बनाया, फिर दूसरे ने भी बनाया, लेकिन उन्होंने सेम न बना के थोड़ा उसमें फ़र्क कर दिया। यहाँ पर जो आपके सामने बने हुए हैं दो प्लॉट्स दिए गए हैं ईस्ट फेसिंग। जो दाएं हाथ में प्लॉट है उस प्लॉट के अंदर आगे का एरिया खाली छोड़ दिया गया है, पीछे का एरिया कवर्ड हो चुका है। और जो बाएं हाथ की तरफ प्लॉट है उसमें आगे का एरिया कवर्ड कर लिया गया है और बैक साइड को ओपन छोड़ दिया गया है। तो यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है दुख और सुख की। इसमें से आपने सिर्फ यह बताना है कि कौन से प्लॉट वाला इंसान सुखी रहेगा और कौन से प्लॉट वाला इंसान दुखी होगा। यदि आपको वास्तु का बेसिक पता है तो आप ऑन द स्पॉट पता लगा लोगे कि यहाँ से किस इंसान ने तरक्की की और कौन सा इंसान बर्बाद हुआ। जिस प्रकार अनिल अंबानी बर्बाद हो चुके हैं, मुकेश अंबानी आबाद हो चुके हैं। सिर्फ बर्बादी और आबादी में थोड़ा सा फ़र्क है, खुशी और गम में हल्का सा डिफरेंस आता है जो एनर्जी हमें देती है। इन दोनों प्लॉटों में एक प्लॉट 100% सुख देने वाला है, दूसरा प्लॉट 100% दुख देने वाला है। वैसे दोनों प्लॉट ओके हैं, दोनों ईस्ट फेसिंग के प्लॉट हैं, बेस्ट है। लेकिन बाद में जो कंस्ट्रक्शन की गई है रिज़ल्ट आता है उस कंस्ट्रक्शन के बाद। एक कंस्ट्रक्शन ऐसी है जो धीरे धीरे सब कुछ ग्रोथ में ले आती है, सब कुछ रनिंग में आ जाता है। इंसान इतनी तरक्की करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा जो प्लॉट है जब उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई तो उसमें प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती हैं और कुछ टाइम के बाद यानी कि मकान पूर्ण होने से पहले ही घर में से कोई ना कोई एक सदस्य परमात्मा को भी प्यारा हो जाता है। दोनों प्लॉट सेम डायरेक्शन के हैं, सेम साइज़ है, सब कुछ सेम है, लेबर कंस्ट्रक्शन सब, लेकिन उसकी जो शेप है उसके फ़र्क के कारण एक आसमान में चला जाता है, दूसरा खाक में मिल जाता है। तो यहाँ पर आपने सिर्फ यह देखना है कि कौन सा प्लॉट फ़ायदा देने वाला है, कौन सा प्लॉट नुकसान देने वाला है। अपने आसपास यदि कोई ऐसा प्लॉट बना हुआ है जिसका ईस्ट फेस है और वह आगे से कवर्ड हो चुका है, उसके परिणाम देखिए कैसे होंगे। दूसरा यदि ऐसा ही प्लॉट पीछे से कवर्ड है आगे से ओपन है तो उसके परिणाम आप देख लीजिएगा। दोनों के परिणाम देखने से आपको क्लियर हो जाएगा आखिर वास्तु की एनर्जी क्या है। हम दोनों को थोड़ा थोड़ा सा यदि डीपली रीड करें तो उसमें आप देख लीजिएगा जे प्लॉट जो आगे से ओपन छोड़ दिया गया है यानी कि जो राइट साइड वाला प्लॉट है और जो लेफ़्ट साइड वाला प्लॉट है उसमें दोनों में फ़र्क ये है कि एक का जो ओपन स्पेस आगे दूसरे का पीछे। और स्टोरी बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाती है। एक इंसान आगे की तरफ बढ़ता है, दूसरा इंसान पीछे की तरफ हटता है। एक इंसान को जीवन में हर कदम पे कामयाबी मिलती है, अच्छे इंसान मिलते हैं, जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वह निरंतर तरक्कियां करता जाता है। जबकि दूसरी साइड इंसान निरंतर दुख में रहता है, उसका जो अच्छा भला कारोबार है वो चौपट हो जाता है और वो हर तरह से बर्बाद। एक सिचुएशन ऐसी बनती है हो सकता है वो अपने आप को ख़त्म न कर ले। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर कितना अहम रोल प्ले करता है। यहाँ पर आपने सिर्फ यह देखना है कि कौन सा वो प्लॉट है जो इंसान को टोटल फ़ायदा देता है और कौन से वो प्लॉट की शेप है जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन किया गया है जो टोटल नुकसान देता है। नफ़ा और नुकसान यहाँ पर सिर्फ दोनों ही प्लॉटों के अंदर 100% पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी का कम्बिनेशन बन चुका है। आप इस चीज़ को अच्छे से समझिए, अपने आसपास के दायरे में, एरिए में या सर्कल में देखिए कि यदि किसी का ऐसा मकान बना हो उसमें से कौन बर्बाद हो चुका है, कौन आबाद हो चुका है, तो आप खुद श्योर हो जाओगे वास्तु की जो एनर्जी है वह कितना इफ़ेक्ट डालती है। जिसको बेसिक पता है उसको बताने की ज़रूरत है नहीं, और जिसको नहीं पता है वह प्रैक्टिस करे, देखे और उसको पता चल जाएगा कि इन चीज़ों के अंदर कितनी पावर है, एनर्जी के अंदर कितनी पावर है बनाने की और बिगाड़ने की। यहाँ पर आपने दोनों ही प्लॉटों के टेम्परेरी बेस पे नक्शे बना लेने हैं और फिर जाकर देखना है कि इस तरह के नक्शों में रहने वाले जो मकान हैं वहाँ पर जो मकान मालिक है उनके क्या हालात हैं, कौन सी शेप वाले
प्लॉट के अंदर मकान बनाने से इंसान तरक्की कर गया और किस प्लॉट के अंदर मकान बनाया उसका सब कुछ तबाह हो गया, वह मकान खंडर में तब्दील हो गया। लोग वहाँ जाने से भी डरते हैं क्योंकि एनर्जी ऑन द स्पॉट अपना इफेक्ट डालती है। बनाने में टाइम लग सकता है, गिराने में टाइम नहीं लगेगा। वास्तु अपना पूर्णतः अच्छा रिजल्ट देने के लिए 4 से 5 साल का टाइम लगेगा, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट देने में वह टाइम नहीं लगाता। यह आपको 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर भी भयंकर परिणाम दे देगा।